अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त इतिहाद यूट्यूब चैनल और मैं हाकिम ख़ान हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटिक में जो कैटेगरीज हैं। जब आप सीखते हैं तो कौन सी कैटेगरी को आपने सीख लिया तो उसको कब तक मेंटेन रखना है, हम इससे बात करेंगे। उससे पहले नाजरीन, मैं अभी जो है 1:12 हुए हैं और बैठा था, काम कर रहा था, तो अचानक से जो है फायर की आवाज़ आई है, फायरिंग हुई है। तो 1:12 पर रात के इस वक्त फायरिंग की आवाज़ का आना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन ये कोई ख़तरे की अलामत थी। तो फिर मैंने फेसबुक ओपन की तो मैं देख रहा था हमारे कलूर में एक फंक्शन हो रहा था, शादी का आई थिंक फंक्शन था, और उसी पे जो है मुझे लगा कि अभी ये फंक्शन चल रहा है लाइव, तो यहीं पे फायरिंग हो रही होगी। तो मैं आपको एक बात नाज़रीन ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फायरिंग है ये गैर कानूनी काम है। एक जी शऊर मैच्योर पढ़ा लिखा बंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये जो भी काम करते हैं उनको मैच्योरिटी का लेवल, उनका मैच्योरिटी का लेवल या तो बहुत कम होता है, या फिर उनकी तरबियत कहीं ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे वो ऐसा काम करना फ़ख्र समझते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं और एक मुआशरे का ख्याल रखने वाले हैं तो आप यकीनन मुआशरे का एहसास रखने वाले हैं, तो ये काम कभी भी नहीं करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी ये काम करते हैं तो प्लीज़ खुदारा इससे परहेज़ किया करें, मत किया करें। इससे क्यों तकलीफ़ देते हैं लोगों को, किसी की नींद में खलल आ सकता है, अल्लाह ना करे किसी को फैर भी लग सकता है। मुझे याद है हमारे गांव में हमारे ही दोस्त के हाथ से फैर लगा था शादी में। वो फैर कर रहा था, वो पिस्टल में जो है बुलेट वो अड़ गई कहीं पे, और वो ऐसे ही उसको ठीक कर रहा था कि साथ ही लड़का बैठा था, वो तड़का था, उसको फैर लगा और वो बंदा फौत हो गया, और उससे बहुत ज़्यादा केस बना। तो नाज़रीन, हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि हम जब एक कैटेगरी सीखते हैं तो उसको कब तक मेंटेन रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जब आपने एक कैटेगरी को सीख लिया, उस पर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या महीना लगा लिया, मैक्सिमम एक कैटेगरी में महीना ही लगता है, आपने महीना लगा लिया तो उस कैटेगरी को आप अपने कंट्रोल में रखें। आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी जो पहली बारी से बेहतर होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इनबाउंड कर रहे हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट आ गई है, तो आप कहेंगे कि इनबाउंड तो फजूल कैटेगरी है, मैंने तो अपॉइंटमेंट करनी है। आप अपॉइंटमेंट पे आपको मिलते हैं 4 रुपये, और इनबाउंड पे आपको मिलते हैं कोई आई थिंक 1 रुपया। तो आपने यकीनन कहना है कि इनबाउंड को गोली मारो, मैं अपॉइंटमेंट को स्टार्ट करता हूँ। जब आप अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे तो आप जब डीएसवी सीखते हैं तो डीएसवी 8 रुपए की है, अपॉइंटमेंट 4 रुपए की है, आप कहेंगे कि अपॉइंटमेंट को गोली मारो, डीएसवी करता हूँ। जब डीएसवी आप कर रहे होंगे, आप सीख चुके हैं, तो आप कहेंगे कि चलो सीखूं मैं रीकैप को, आप रीकैप कर रहे होंगे और वो 16 रुपए की कॉल है, आप कहेंगे कि छोड़ो डीएसवी को, 8 रुपए वाली कॉल को मैं 16 रुपए वाली करूँ। सही है। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह ये होगा कि आपकी जो स्पीड बनी हुई है डीएसवी पे या अपॉइंटमेंट पे या डीलरशिप डिस्कशन पर, तो वो स्पीड आपकी रीकैप पर बनते बनते बड़ा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले आपने जब भी ओपन करनी है आईडी, तो पुरानी जो आपने सीखी हुई है उस कैटेगरी पे काम करें। जैसे आपने अपॉइंटमेंट को सीखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 30 40 50 कॉल्स वहाँ से कर लें, आपका 200-250 अकाउंट में आ जाएगा ना। फिर आप भले आप डीलरशिप कर लें, डिस्कशन कर लें, डीडी कर लें, तो आप अगर वहाँ से 40-50 कॉल्स कर लेते हैं तो ये आई थिंक कोई आपका बन जाता है 200 रुपये, ये भी बन जाता है। 50 कॉल करें तो 200 ये भी, अब 250 पहले बना है, 200 ये 450 हो गया। अब आप रीकैप पर आ जाएं, रीकैप पर आपने लगा ली कोई 25 कॉल्स, तो ये आई थिंक आपका कहीं बन जाएगा कोई 350 रुपया, 450 वो, और ये बन गया 350, ये 800 रुपया। तो आप 8 घंटों में 800 रुपये आराम से बना लेंगे। अगर आप लगे रहे सिर्फ इसी पे कि मैंने रीकैप करनी है, रीकैप करनी है, रीकैप, आप स्टार्टिंग में रीकैप करेंगे तो क्या होगा, आपको टाइम ज़ाया होगा।
यकीनन टाइम भी ज़ाया होगा। आपने जहाँ पे वो सारा मिला के 800 कमाया है, रिकैप अगर आप सिंगल करेंगे तो 300-400 कमाएंगे। हालांकि दिखने में ये महंगी कैटेगरी है, लेकिन सीखने में तो भैया आपको काफ़ी टाइम चाहिए ना इसका। आपको गाड़ियों के नाम चाहिए, आपको आपकी टाइपिंग सही होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश की लिसनिंग पावर सही होनी चाहिए। ये चीज़ें ठीक होंगी तो रिकैप में आप तब जाकर मास्टर बनेंगे और 150 कॉल करेंगे, 100 कॉल करेंगे। 100 कॉल से मुराद रिकैप का है एक रात का 1600 रुपया। लड़के हमारे 200 कॉलें करते हैं, यानी 3200 रुपया कमाते हैं। 300 भी कॉलें करते हैं वो, ठीक है। 300 कॉलें करें तो ये बनता है 200 कॉल का 3200, 38 और ये 4800 रुपया। 350 भी करते हैं, ये 5-5 हज़ार 5500 रुपये एक रात का बनाते हैं लड़के। जब वो स्पीड बनेगी तो आप भले वहाँ पे काम करें, फिर टिका के करें, फिर अपॉइंटमेंट को हफ्ते में 1-2 बार वैसे टच कर लिया करें। अपॉइंटमेंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट, डीलरशिप डिस्कशन, DSV, सर्विस सेटर, इनबाउंड आउटबाउंड, इन कैटेगरियों को भूलना नहीं है। ये मैं नए लड़कों को बता रहा हूँ। पुराने तो कहेंगे कि ये तो हमारे लिए पुरानी बातें हो गई हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ तो वो ये भी लोग सुनने को तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं पहले से। तो ये अपॉइंटमेंट और ये चीज़ें आपने नहीं भूलनी है। मैं नयों को बता रहा हूँ, बिगिनर्स को। मेरे वीडियोस, ये क्लिप बिगिनर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब भी वो ह्यूमैनिटिक पर जाते हैं तो वो देखते हैं इन चीज़ों को। मैं आपको समझा रहा हूँ, बिगिनर्स आपको, कि जो पुरानी आईडीज़ आप सीख रहे हैं उनको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना? ये बहुत मज़े की और मैं पते की बात आपको बता रहा हूँ। ये जो हम ऑनलाइन काम करते हैं, ये पूरे हफ्ते में एक जैसा फ्लो नहीं होता काम का। रिकैप पर हर रोज़ वॉल्यूम नहीं होता, इतना ज़्यादा रश नहीं होता कॉलों का। कभी कभार रिकैप पर वॉल्यूम होता ही नहीं है, हम आधा घंटा बैठे रहते हैं, कोई कॉल ही नहीं आ रही होती। तो आपने क्या करना है, जब रिकैप पे कॉल नहीं आ रही तो आप DSV पर चले जाएं। DSV पर नहीं आ रही तो डीलरशिप डिस्कशन पर चले जाएं। डीलरशिप डिस्कशन पर नहीं आ रही तो आप सर्विस सेटर पर चले जाएं, अपॉइंटमेंट बुक पर चले जाएं, इनबाउंड आउटबाउंड पर चले जाएं। वहाँ से आपकी एक अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाएगी, तो आपको वो याद होगी, तभी आप अच्छा काम करेंगे। वरना आपकी जो दिहाड़ी है, जहाँ पर आप 1600 बना रहे हैं वहाँ पर तो 600-700 भी बड़ी मुश्किल से बनाएंगे, जहाँ पे 1000 बना रहे हैं तो 400-500 भी बड़ी मुश्किल से बनाएंगे। तो बेहतर तरीका यही है, जो पुरानी सीखी हैं उनको याद रखें और नईयों को इस्तेमाल में रखें। और जो पुरानी सीखी हैं जब लॉगिन करें तो सबसे पहले पुरानियों पे काम करें, फिर नईयों पे आएँ। इस तरह आपका बजट बहुत ज़्यादा रहेगा अच्छा, और आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलता हूँ, अपना और अपनी मईशत का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुल्क पाकिस्तान का भी। और अगर आप इस तरह पटाखे और इन शूटिंग के और इस तरह फायरिंग के शौकीन हैं तो आप भी परहेज़ करें। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार ऐसा करते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी रोकें। और हम बदलेंगे तो हमारा पाकिस्तान बदलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।